पति के 10 लाख और पत्नी के 4 लाख टू मारो। तो ऑर्गेनाइजर क्राइम ऑर्गेनाइज नहीं है जी, पूरा यहाँ सिंडिकेट सूत्र को ये मूत्र कह रहे हैं। वही सूत्र के हवाले से मैंने कहा था कि लालू और राबड़ी परिवार में कोई नहीं केवल और केवल तेजस्वी यादव लड़ेंगे और कोई नहीं लड़ेगा। संजय झा में हिम्मत है तो आ जाए बहस कर ले क्राइम पर। तो बोल रहे हैं कि 20 वर्षों में एक खाली नवादा में कर्फ्यू लगा है। एक ही लगा है, अरे दर्जनों लगा है। पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि पत्रकार हमारा भोंपू बन जाए। सत्य अगर बोलिएगा हम ये है कि ज्यादातर पत्रकार अब नहीं रह गए हैं। नहीं, वो कलाकार हो गए हैं। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, तेजस्वी यादव का एक बयान आया जिसके बाद से खलबली मच गई। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को अभी सीखने की जरूरत है, उन्हें भाषा पर कायम करने की जरूरत है। कई तरह की बातें चल रही है कि तेजस्वी यादव अभी नादान है, इस तरह के उन्होंने मीडिया के सूत्र पर ही सवाल उठा दिया। इसके बाद से बयानबाजी शुरू हो गई। सर, आप तेजस्वी यादव के इस बयान को कैसे देखते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? गलत बयान है। ऐसा बयान उनको नहीं देना। वही ना सर, मीडिया का सूत्र जो है वो मीडिया का असल चीज है, उसी को तेजस्वी यादव कह रहे हैं। उनका भी मीडिया का एक सूत्र जो होता है केवल मीडिया का नहीं होता है। एक गुप्तचरी व्यवस्था में जो हमारे ऑथेंटिसिटी पर वो सब माने, ये असल में हो क्या गया है बिहार में ना कि सब जो है ये लोग एक दूसरे पर वो चोर वो चोर, हम साधु वो चोर, हम साधु वो कहता वो चोर वो साधु। अभी जिस तरह से नीतीश कुमार पर ये बोल रहे हैं और कहा है इन्होंने, ये खबर छपी है एक जगह कि वी शुड गो सॉफ्ट ऑन नीतीश एंड हार्ड अगेंस्ट बीजेपी, जो उस दिन मीटिंग हुई थी 3-4 दिन पहले। क्यों? लेकिन सर वो तो कह रहे हैं एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव कहे कि हम कभी नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे। कहे देना, तो हमसे ना पूछ रही हो कि तुमसे सवाल कर रही हो। आपसे ही कर रहे हैं। कब किसके साथ कौन जाएगा कोई नहीं जानता है। हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं कि तेजस्वी यादव के पक्ष में बोले हैं, आप बीजेपी के पक्ष में लेके नीतीश में। हम बोले हैं कि जो समाचार है जो सही है वो हमारे दर्शक तक पहुंचे, वो हमारे व्यूअर तक पहुंचे। उन्होंने जो कहा है वो गलत है। उनके भी सूत्र हैं, हमारे भी सूत्र हैं, सबके सूत्र होते हैं जो बताते हैं, जिसका डिस्क्लोज हम उनका आइडेंटिटी नहीं कर सकते, उनके नाम को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई थिंक माई व्यूअर्स मस्ट बी इन द नोइंग कि कोर्ट भी हमको बाध्य नहीं कर सकता है कि अपने सूत्र का नाम बताइए। हाँ, ऑथेंटिसिटी पर कर सकता है। क्या मैंने आपको लग गया कि आपने मूत्र कह दिया साहब? क्यों कहा है आपने? ये उनको अब जस्टिफाई कर रहे हैं उनके लोग। वो भी मैं सुन रहा था परसों, उन्होंने कहा सूत्र को मूत्र, कल फिर जस्टिफाई कर रहे थे प्रेस से बात करते हुए। आप जस्टिफाई मत कीजिए, कहिए कि हम बोल दिए, गलती हो गई। सूत्र मूत्र नहीं होता है। खैर सब खबर गलते होता है। तो हम लोग आपका भोंपू बन जाएं कि बीजेपी का भोंपू बन जाए, कि जेडीयू का भोंपू बन जाए। सही बात है। ऐसा नहीं ना होता है जी। नहीं। हाँ, ये होता है कि सरकार, जिसकी सरकारें होती हैं तो सरकार के पक्ष में मजबूरी होता है, कुछ एड्स मैंने बहुत सारा मिलता है, विज्ञापन है, कुछ मजबूरियां होती हैं। बहुत मजबूरियां होती हैं। यहाँ भी होगी मजबूरी, लेकिन तब है। हाँ, अब ये है कि मैंने हाड़ा दल लिखा, मैंने कि उनका धल विपक्ष जो अभी बीजेपी हो जेडीयू हो, जो भी क्या बोल दिया, तो ये इधर भी वही है। इधर भी होता है। ला क्या हुआ सर? अब ये कह रहे हैं कि नौसुखिया है। नौसुखिया मैं उनको नहीं मानता हूँ, वहां पर मैं अलग हूँ। लालू यादव वो सीसोंड पॉलिटिशियन है, उनसे सीसोंड पॉलिटिशियन है। क्या लालू यादव से क्या सीखने की जरूरत है कि वो इस तरह के भाषा का प्रयोग नहीं करते? अरे लालू यादव भी बोले हैं, लालू यादव भी बोले हैं, बहुत ऐसा कई बार बोले हैं। क्या क्या बोले हैं इधर के भी। अब हम कल सवेरे वाला जो कार्यक्रम मैंने किया था, बताया था, नाम बताना ठीक नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो बचावे
वो जो कह रहे हैं उतना हम लोग चलाने लगे सूत्रों के, तो फिर तो हमने के इस चैनल में बंद हो जाएगी। हर चीज देखना है ना जी। कोई उधर का भी कोई बोलता है कि सोनिया गांधी जर्सी गाय है, तो सोनिया गांधी जर्सी गाय है? वो तो पढ़े लिखे नेता है बीजेपी के। वो बोले था कि सोनिया गांधी का कुकुर तक की एक समय वर्ग के बारे में बोलता है कि कुकुर है, गाड़ी के नीचे आ जाएगा, कुकुर गाड़ी के नीचे आते ही रहते हैं, इसके बारे में बोले थे। कौन बोला था? कोई बोलता है बिहारियों का डीएनए के बारे में, नीतीश कुमार का डीएनए हो जाए, कितना हंगामा हुआ था। आज जो नीतीश कुमार है वो क्या क्या बोल रहे थे, डीएनए हमने के डीएनए पर मैं भी उस समय जनता दल में था, हम अपन नाखूना बार भेज रही। हाँ तो इधर भी है, मैं फिर इधर भी है उधर भी है बोलते रहते हैं, यही काम है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस साफगोई ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया था कि गलतियां हो सकती हैं, मेरे पिता और माता जी से भी गलतियां हुई होंगी 15 वर्ष के राज में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ये उनका बड़प्पन था। इसी तरह की राजनीति उनको करनी चाहिए। लेकिन मैं इधर देख रहा हूं उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज, पूरा चेहरा लगता है गुस्साइल टाइप के हो गए हैं। क्या हो गया है सर, आखिर समझ में नहीं आ रहा है। एकदम मैंने चाहता कि झपट के सत्ता ले ली, कैसे हुई? ये सब कौन मीडिया वाला नहीं छाप रहा है जी? सारा अखबार तुम देखो, कल का अखबार, आज का अखबार देखो, कोई अखबार देखो कि भाई ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव क्या कहते हैं, रिवीजन, ये जो रिवीजन है कितना गड़बड़ी हो रहा है। भास्कर ने तो पूरा एक पेज अपना 100 रिपोर्टर का, तो अब क्या चाहते हैं आप? मैंने क्या चाहते हैं आप? ये लोग भी सत्ता में थे तो हम तब भुक्तभोगी है, पिटाई बनी, बैलेट पेपर पे छापत रहा था। तो क्या लोग चाहते हैं, देखो है क्या ना कि पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि पत्रकार हमारा भोंपू बन जाए। सत्य अगर बोलिएगा, हम ये है कि ज्यादातर पत्रकार अब नहीं रह गए हैं, नहीं, वो कलाकार हो गए हैं, उसी में कमाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब हो गए हैं, अभी भी बहुत हैं, बिहार में भी बहुत हैं। कुछ मजबूरियां भी तो आप समझिए। कल सत्ता में आप ही आएंगे तो मैं जानता हूं जो आप कह रहे हैं, आप 100% डेमोक्रेटिक नहीं रह पाएंगे। आपके इर्द गिर्द कौन लोग हैं, हम लोग नहीं कहेंगे देखत कि है, अरे है ये तो रहे रे मर्द 15 साल में है ये, अरे ये तो समझे किसे ड्राइवर के नखून का बारत रहे है ये, हमने नहीं कहेंगे देखत। तो वो सब मत सिखाइए, आप कहिए कि जो आपने सूत्र को मूत्र कहा है, आपसे गलती हो गई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं गुस्सा मैंने एथी में बोल गुस्सा में भाई किस तरह से वोटर लिस्ट वाला जो मामला कितना गड़बड़ी हो रहा है, सब क्या नहीं बोला पुनरीक्षण पे जो वोटर सब तो बोलिए रहा है। अब ये क्या लगता है सर, इस तरह के घूस लिया जा रहा है, अब इसमें पैसा लेकर नाम ऐड किया जा रहा है, 20-20 रुपया वसूली हो रहा है, क्या लगता है सर अब बंद कर देना चाहिए इसको? अब ये तो कोर्ट में मामला है, कोर्ट जाने बंद करेगा नहीं, लेकिन गड़बड़ियां भारी पैमाने पर हो रही हैं। जोड़ने और हटाने का खूब खेला हो रहा है, ये तो अब लगने लगा है, दिखने लगा है, ये समझ लो। अब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट वाले देखने की बात है। कोर्ट में मामला है तो इसमें पत्रकार पर का है, आप सूत्र कर रहे हैं, क्या कहें। हाँ, ये जो ज्यादा वो है कि जो ये चला कुल डिजिटल में आज भी अखबार में है, जिसकी पुष्टि चुनाव आयोग ने नहीं किया कि वोटर लिस्ट में म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों का नाम जोड़ते, इस प्रूफ नहीं दिया इन्होंने। लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं किया चुनाव आयोग ने कि ऐसा है। लेकिन कहा जा रहा है वेट करना चाहिए, जल्द करेगा, वेट करना चाहिए भाई, सूत्र वेट करना चाहिए। बहुत सी ऐसी खबरें देश भर में छपती हैं सूत्र के हवाले पर, जिसके पक्ष में ये बोले हैं, स्वयं बोले हैं कि देखिए क्या,
तो ऐसा मत कहिए। हाँ, कि वो सवाल उठा दीजिए, सूत्र मूत्र है, लेकिन अब क्या कर ऐसे। मैं कहा ना कि दोनों तरफ इस तरह इरिस्पॉन्सिबल, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, कल गए आप सीएम होंगे, वो ताज पहनेंगे तो हंसा ही गुस्सा में हम तो देखा था नहीं कि मैंने काल्हो देखा नहीं, जो मैंने वो चेहरा ही मिसिंग है। आखिर बात क्या? हाँ, जरूर कुछ बात है, जरूर कुछ बात है। तो अपने को बदलिए। पूर्वावस्था में मैं कहा ना कि इनका मैं विधान सभा में भाषण सुना हूँ, क्या भाषण आदमी दिया, घेर लिया सरकार को। पहला इनका मिडन में सुना था, मिडन भाषण, क्या लगा कि हाँ बिहार को एक नया लड़का। लेकिन कल परसों वाला ये बयान अब फिर उसके पक्ष में जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। सर, अपराध जो जिस तरह से बिहार में बढ़ रहा है उसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। अब राहुल गांधी को सर ट्वीट करना पड़ा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। उन्होंने कहा कि क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया है बिहार, और कई तरह की बातें राहुल गांधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी बचा रहे हैं और बीजेपी के जो मंत्री हैं वो कमीशन कमा रहे हैं। सर, क्राइम जो जिस तरह से बढ़ रहा है उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, क्राइम तो बढ़ ही रहा है, ये तो दिख रहा है। और जो डेटा दिया है उन्होंने तो अखबारों में छपा भी है, इलेक्ट्रॉनिक पर भी चला है। और मुख्यमंत्री के बारे में सिर्फ हम यही कहेंगे कि तुमको याद होगा एक फिल्म बनी थी अजय देवगन की, सिंघम फिल्म देखी हो? देखी हो ना? सिंघम में जो क्लाइमेक्स है, उस क्लाइमेक्स में जब विलेन जो है किस तरह से एमएलए मंत्री बनता है, कुछ है ना, लेकिन उसको घेराबंदी करके वहां सारे पुलिस वाले डीजीपी वगैरह सब पहुंच जाते हैं। हैं? वो भी बैठा है, वो कहता है जब घिर जाता है कि अरे डीजीपी आप हैं, तो क्या डीजीपी कहता है? डीजीपी सो रहा है। डीजीपी कहाँ है? याद है? आया याद, याद है ना? सिंघम फिल्म, सिंघम। ये एकदम यही स्थिति है अभी। इसीलिए मैं जब भी कहीं कार्यक्रम में बोल रहा हूँ, नेशनल हुकअप पर, नेशनल टीवी है ही सीएम नहीं, इसीलिए मैं मान ही नहीं रहा हूँ। क्योंकि हमारे मित्र भी हैं, मेरा मित्र ऐसा नहीं हो सकता है कि देखे इस तरफ कोई डिफैक्टो सीएम है, सब जानते हैं कि कौन सीएम है। एक नहीं, सीएम के कुर्सी पर 3-4 लोग बैठ गए हैं बांट के हिस्सा। संजय झा तो कह रहे हैं कि क्राइम नहीं बढ़ा है। वो तो झूठ की खेती कर रहे हैं। संजय झा करेंगे क्या? संजय झा में हिम्मत है तो आ जाए, बहस कर ले क्राइम पर। तो बोल रहे हैं कि 20 वर्षों में एक खाली नवादा में कर्फ्यू लगा है। एक ही लगा है? अरे दर्जनों लगा है। वही ना कहे कि ये लोग जब सुनते हैं तो कहें कि कतना झूठ बोलता है, अरे दादा साफा गंगा पी गई। गंगे पी गई ना होला, साफा गंगा पी गई। इससे क्या नीतीश कुमार भी क्या बोलता है, हमको क्या कर रहा है ये? सैकड़ों बार कम्युनल टेंशन भेज बा, वायलेंस भेज बा। नवादा सासाराम में लगा, बिहार शरीफ में लगा, अभी 4 दिन पहले तुमको मुहर्रम के दिन हालत खराब रहे, समझो कि कटिहार में, गोपालगंज कई। लेकिन ये है तरह से बचाव ना करे के चाहिए, क्योंकि जो है कतना खाड़े गंगा पी गई। सर, राहुल गांधी तो जनरली इस तरह के ट्वीट नहीं करते। क्यों करते हैं? चुनाव है, कहे नहीं करेंगे, क्योंकि घेर रहा है सरकार को, बीजेपी को। हो ही रहा है, पुलिस परेशान है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होने लगा। देखो राहुल गांधी ने क्या, अब छपा भी है, छपी हुई बात है भास्कर में, तो पति के 10 लाख और पत्नी के 4 लाख ठू मारो। तो ऑर्गेनाइज क्राइम, ऑर्गेनाइज नहीं है जी, पूरा यहाँ सिंडिकेट है बालू का माफियाओं का, पूरा सिंडिकेट है दारू माफियाओं का, पत्थर माफियाओं का। तो ये क्या है? ऑर्गेनाइज क्राइम जो क्या होता, क्या है? यही ना होता है जी। सुपारी लेंगे, मारेंगे,
चिन्हित क्रिमिनल है, पुलिस महकमा भी कि 150 कितना के शॉर्ट लिस्ट किए हैं लोग। ये पूरा गठजोड़ है, उसमें नेता है, कॉन्ट्रैक्टर है, पुलिस है, सब है, नीचे तक तब संलिप्त है सब। तो ये तो है तो काहे नहीं करेंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि डीजीपी मेरा मित्र उसमें दोषी नहीं है, क्योंकि वो सो रहा है। समझे ना, मेरा मित्र सो रहा है। अब कहीं उठा के ले जाके हाँ तनी है गंगा पुल के देखे के बचल रहा कहीं चला जाओ होने हाँ कहीं कहो ना होने, वो केवल जा रहे हैं लेकिन सो रहे हैं। सर, तेज प्रताप यादव से जब सवाल किया गया कि क्या आप अलग से चुनाव लड़ेंगे, हसनपुर दौरे पर गए थे, क्या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप आरजेडी की टिकट पर लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं कि जनता जहां बुला रही है वहां जा रहे हैं। सर, तेज प्रताप यादव तो पार्टी बनाने से इनकार कर दिए, क्या लगता है सर क्या करेंगे आगे? लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पॉलिटिशियन है, बन गए ना। राजद कहाँ से टिकट दी? तो तेजस्वी यादव स्वयं बोल चुके हैं कि हम खुद लड़ेंगे, केवल मैं ही लड़ूंगा। खुद तो लड़बे करेंगे, केवल परिवार में मैं ही केवल लड़ूंगा, दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। मैं उस पर पहले एक वीडियो बना भी चुका हूँ सूत्रों के हवाले से, वही बतिया वो साबित पहल की ना, वही बात नौका है कि मैं ही लड़ूंगा। मैंने सूत्रों के हवाले से दिया था खबर, जिस सूत्र को ये मूत्र कह रहे हैं वही सूत्र के हवाले से मैंने कहा था कि लालू और राबड़ी परिवार में कोई नहीं केवल और केवल तेजस्वी यादव लड़ेंगे और कोई नहीं लड़ेगा। तो मैंने बताया था। तेज प्रताप क्या करेंगे? फिर देखा राजद के टिकट पर वो तो लड़ियां तक के कोई रोक रहा है थोड़े, उनको रोकेगा कोई? राजद के टिकट पे कोई लड़ेगा तो केवल वही लड़ेंगे। सर, अभी भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीएम फेस तय नहीं है, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सलमान खुर्शीद आए हुए थे बिहार दौरे पर, उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, बड़े नेता महागठबंधन के बैठकर बात करेंगे, उसमें चर्चा होगी। सर, अब चर्चा का क्या बात है? अब तो ये क्लियर ही, आप भी कहते हैं कि वो तो क्लियर एकदम बढ़िया मान लेकिन नहीं खा भाई तो हम क्या बका बका करी, नहीं खा भाई तो ठीक है। उधर भी नहीं हुआ है, इधर भी नहीं हुआ है। उधर माने नेतृत्व का हो गया है कि इन्हीं के फेस पर होंगे, यहाँ नेतृत्व का नहीं हो गया है। तुम यही ना कहना चाहते हो, तब इसमें क्या करें? हो सकता है कि ये रणनीति बना रहे होंगे लोग कि अगर हम लोग अपना दुल्हा के मुंह ना दिखाई जाए, मौर से तोपले रह मौर लगा के तोपले रह दुल्हा के, हाँ बड़का मौर खरीद झालर वाला, दुल्हा लौकबे ना करी। उन्हें तो दुल्हा लौकता, डीजीपी सोया है हमने के दुल्हा के पता ना चली कि कौन दुल्हा हो सकेला। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। महात्मा गांधी के पुत्र हैं तुषार गांधी, उनका अपमान किया जा रहा है, उन्हें सभा से बाहर जाने की बात कही जा रही है। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सर, इस तरह से महात्मा गांधी के पुत्र का अपमान करना क्या सही है? कतई सही नहीं है। करने वाले कौन है? वो करेंगे, मुखिया हैं, और ये भी करें कि मैं नीतीश कुमार का फैन हूँ, सपोर्टर हूँ, ये भी कह रहे हैं इसको छोड़ दे रही हो। ये सुनी हो ना? तो यही नीतीश कुमार सिखाए हैं। मतलब आप मुखिया हैं, मुखिया भी हैं, सब कहते हैं कि नीतीश कुमार तो शालीन आदमी है। इसका मतलब कि जो अभी डीजीपी सोया है डीजीपी सोया है, और आप जो हैं इसका लाभ उठा रहे हैं। अरे प्रपत्र हैं तुषार गांधी को कौन नहीं जानता है? कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ, तो मत जानिए, मत जानिए। आपको कोई जना रहा है? बहुत आदमी नीतीश कुमार को भी नहीं कह देंगे कि नहीं जानते हैं। तो कैसे मुखिया हैं आप? खाली नीतीश कुमार का नीतीश चालीसा पढ़ते हैं तो पढ़िए नीतीश चालीसा, या झूठ बोल रहे हैं नहीं जानते हैं? कौन नहीं जानता है तुषार गांधी को जी? रोज छपता है, सब बयान भी देते हैं। ऐसा ये निंदनीय है, ये निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।